बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज का हमारा जो टॉपिक है नहायत ही अहम है। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करने का एक मंसूबा बनाया था जो कि पूरा हुआ, और हम देखते आ रहे हैं कि माजी में भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, और चाहे वो मिसाइल्स में हो, चाहे जेट फाइटर्स में हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स में हो, चाहे वो टैंक्स में हो, चाहे वो आर्मी की यूनिफॉर्म्स में कुछ चेंजिंग्स हो, करता रहा और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाता रहा। इस बार भी हम आपको जो एक लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जिसके बाद आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान अपने दिफाई लिहाज से ख़ास तौर पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर्स के सेक्शन में जो मुआहदा किया है उसने, उससे कितनी मजबूती आएगी या कितना ताकतवर तरीन हो जाएगा पाकिस्तान। हम इन तमाम बातों के बारे में आपको तफसील से इस वीलॉग में आगाह करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बड़ी मालूमाती वीडियो है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हेलीकॉप्टर्स की इस वक्त कितनी ऑपरेशनल इन्वेंट्री पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है, उसका एक मुहतात अंदाजा आपको हम बता देंगे, ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं और मंजर आम पर उनके हकाइक नहीं आते, मगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको बताते जाएंगे। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ सन 2018 में एक मुआहदा किया हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी का, जो कि तात्तुल का शिकार रहा। इस वक्त 2021 में 24 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस बात का इजहार किया गया कि जो पाकिस्तान के साथ डील की गई थी तुर्की ने हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के हवाले से, वो बहाल की जा रही है। इस तात्तुल के शिकार की वजह भी हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्यों 2018 में जब ये डील लॉक हो गई थी। 1.5 बिलियन डॉलर्स की ये डील थी, जिसमें कहा यह जा रहा था कि तुर्की का सबसे मुश्ताक हेलीकॉप्टर अटक T-129 जिसका नाम है, और कहा यह जाता है कि इस वक्त दुनिया में इससे ज़्यादा तेज़ तरीन जदीद हेलीकॉप्टर नहीं है, जिसको पाकिस्तान ने ख़रीदने का अज़म का इजहार किया था और एक डील लॉक की थी बेसिकली। और तुर्की ने भी, जैसे कि हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा है। दोनों तरफा मामलात में पाकिस्तान तुर्की को और तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, तो इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। अब सिनेरियो ये था कि ये तात्तुल का शिकार इसलिए था कि अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर निकाल दिया। तुर्की की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 15 साल पे मुहित R&D में से अचानक तुर्की को बाहर निकाल दिया गया, और निकालने की वजह सिर्फ ये थी कि तुर्की ने अपना डिफेंस निज़ाम बेहतर करने के लिए रूस के साथ पार्टनरशिप की या रूस का डिफेंस सिस्टम ख़रीदा, जिसके बारे में अमेरिका को शकों को शुबहात पैदा हुए कि वो डिफेंस सिस्टम F-35 के प्रोग्राम के लिए ख़तरात का बाइस बन सकता है, या फिर अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ख़तरात का बाइस बन सकता है। हालांकि तुर्की ने सबसे पहले अमेरिका से इस बात की डिमांड की थी कि वो मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो तुर्की को दे, मगर अमेरिका ने मना कर दिया, जिसके बाद तुर्की ने खित्ते में देखा कि किसके पास सबसे ज़्यादा एक्टिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसको रशिया की तरफ से मिला, तो उसने डील फाइनल की। रजब तैयब एर्दोगान ने इस बारे में मुतअद्दिद बार कहा कि हमें F-35 से बेदखल किया गया है, दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने वाला अमेरिका, जो कि ट्रंप इंतजामिया ने ये काम किया था, और उसके बाद बाइडन ने भी अब तक उसको फॉलो किया हुआ है। उसके ऊपर कोई ऐसा स्टांस नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि तुर्की को वापस ले लिया जाएगा इस R&D प्रोग्राम में, और F-35 जो तुर्की ने बिड किए हुए हैं, जो तुर्की ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो उनको मिल सके। अब सिनेरियो ये था कि F-35 प्रोग्राम से जब बेदखल किया गया तो तुर्की के साथ अमेरिका के रवाबित खत्म होना शुरू हुए। उसी में अटक का जो इंजन था, हेलीकॉप्टर का इंजन, वो US मेड था, US की तरफ से आता था। वो उसकी कैपेबिलिटी या उसकी कैपेसिटी जो है वो US की फर्म जो है वो डिज़ाइन कर रही थी, इंडस्ट्री वहां पर है, वो डिजाइन कर रही थी और वो उसको मैन्युफैक्चर करके भेजती थी, और यहाँ पे असेंबल होता था। तो इस वक्त वो डील फाइनल इसीलिए नहीं हो रही थी कि वो इंजन्स जो हैं वो तुर्की के पास नहीं थे, और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, और पाकिस्तान से वो इस चीज़ की अपील कर रहा था कि हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे। 3 सालों पे मुहित इस एक्सटेंशन के बाद भी पाकिस्तान की जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने अथॉरिटी है, परचेजिंग अथॉरिटी, उन्होंने अभी भी तुर्की को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है और कहा है कि हम इस वक्त इस हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 1 साल मजीद इंतजार कर सकते हैं, जो कि इस वक्त हमें ये मालूम हुआ कि ये डील लॉक हुई, और इस डील के लॉक होने की वजह और जो डिलीवरी है वो बहुत जल्द मुतवक्का है। वो इसलिए कि तुर्की ने इटसेल्फ वो डेवलप कर लिया है इंजन, और वो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में शामिल हो जाएगा बहुत जल्द। 30
हेलीकॉप्टर, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी काम आएंगे और साथ साथ ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़ में, जो कि जनरल एक्टिविटीज़ में भी काम आ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म जो आपकी सर्च और ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसके लिए ये हेलीकॉप्टर्स यूज़ हों। तो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा अपनी इन्वेंट्रीज को अपडेट करती रहती है, टेक्नोलॉजी से आरास्ता करती रहती है। और अब हम आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री के बारे में बताते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से बेस करती है, ताकि आपको इस बारे में भी मालूमात हो जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और कितने ऑपरेशनल हैं और उनकी क्या कैपेसिटीज़ हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बेल AH-1 कोबरा जो कि US मेड है, अटैकिंग इसकी कैपेबिलिटी है, मॉडर्नाइज है। 48 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और 1985 से ये मौजूद हैं ये हेलीकॉप्टर्स, जिनमें अपग्रेडेशन चलती रहती हैं। इसी तरीके से मिल Mi-2435 जो कि रशियन मेड है, अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ है, और 5 इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और 20 का ऑर्डर है जो कि 15 और मुतवक्का हैं। इसी तरीके से यूरोकॉप्टर फेनिक है, फ्रांस मेड है, ये अटैक है और स्काउट के लिए ये यूज़ होता है। 32 की कैपेसिटी है हमारे पास पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास। इसी तरीके से मिल Mi-17 जो कि वो भी रशिया मेड है, यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट के हवाले से काम होता है, जो कि अपर साइड एरियाज़ में जो है ट्रांसपोर्टेशन है या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। वो भी हमारे पास 48 हैं जो कि 1996 से प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से SA-330 पूमा फ्रांस मेड हेलीकॉप्टर है, यूटिलिटी है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से होता है, वो भी 45 के करीब हमारे पास मौजूद हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड जो इटली मेड है, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट के हवाले से यूज़ होता है, वो भी 45 के करीब है हमारे पास। और इसी तरीके से बेल 412 यूनाइटेड स्टेट मेड है, यूटिलिटीज़ के हवाले से यूज़ होता है। 35 हेलीकॉप्टर्स ये हमारे पास है। यूरोकॉप्टर जो फ्रांस मेड है, यूटिलिटीज़ के हवाले से यूज़ होता है, ये भी ये हेलीकॉप्टर, और इसकी कैपेसिटी जो हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 10 की है इसकी। इसी तरीके अलूटे 3 जो है फ्रांस मेड है, यूटिलिटी के हवाले से यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये यूज़ होता है। 13 प्रेजेंट है, 1967 से जो है ये प्रेजेंट है और इसमें अपग्रेडेशन का मरहला चलता रहता है। बेल 206 जेट रेंजर लाइजन है, यूटिलिटी है, यूनाइटेड स्टेट मेड है, और 18 हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। बेल UH-1 हुए यूनाइटेड स्टेट मेड है, ये यूटिलिटीज़ के लिए ये भी यूज़ होता है और एक कैपेसिटी इसकी है। एनस्ट्रॉम F-28 ट्रेनर है, यूनाइटेड स्टेट्स मेड है, 19 हमारे पास हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग की जाती है, ये 2018 से प्रेजेंट है हमारे पास। और वाइजर 300 जो है वो भी ट्रेनर मेड है, 15 हमारे पास है, 1993 से प्रेजेंट हैं। इस वक्त टोटल ये एयरक्राफ्ट है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की भी मैं आपको बता दूं कि मशाक जो हमारे पास हैं ट्रेनर पाकिस्तान मेड हैं, वो 215 हैं। बीच क्राफ्ट सुपर किंग एयर यूनाइटेड स्टेट मेड है, 3 हैं ये, और ये ट्रांसपोर्टेशंस के लिए हैं, ये VIP ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं। इसी तरीके से सेस्ना 208 यूनाइटेड स्टेट मेड है, 7 एयरक्राफ्ट हैं ये हमारे पास। यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, चाहे वो आप कॉम्बैट्स के हवाले से यूज़ करें या किसी भी हवाले से यूज़ करें। तो टोटल जो अभी इस वक्त हमारे पास कॉम्बैट ऑपरेशनल जो इन्वेंट्री आ रही है वो 281 की इन्वेंट्री है हेलीकॉप्टर्स की, और 30 अगर ये हमारे पास आ जाते हैं तो ये क्रॉस करती है 300 का मार्क, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है हेलीकॉप्टर्स की, जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस के हवाले से मशहूर हैं। इस वक्त T-129 और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्ड किया हुआ है। तो देखना ये है कि ये कब तक इसकी डिलीवरी हो सकता है कि दिसंबर के आखिर तक अगर इसके इंजन की मेड्स हो जाती हैं तो ये पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में शामिल हो जाएगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़, हो सकता है आपको हमारा तज्जिया समझ में आया हो और ये बातें आपके समझ में आई हों, कुछ मालूमाती बातें थी। इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर हमें इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।